हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम युवराज सिंह है और यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हूँ। आज यूपीएसआई तैयारी का मेरा 12वां दिन है। 90 दिनों का टारगेट लिया है क्योंकि 14 और 15 मार्च के इसका पेपर है 2026 में। तो आज की टू डू लिस्ट जो बनाई है आप लोग देख सकते हैं। आज यूपीएसआई डे 12वां चल रहा है। सबसे पहले पुरस्कार और रचनाएं विलोम और स्क्वायर क्यूब टेबल फ्रैक्शन करते हैं। उसके बाद मैथ में आज करेंगे एपीजीपी। ये राहुल तेवतिया सर से कर रहे हैं। 1 शॉट वीडियो आप लोग देख सकते हैं, सर्च कर लेना, सीधे मिल जाएगी। करंट अफेयर मार्च सेशन चल रहा मेरा, 4 दिन का मैंने लिया है, 4 दिन में खत्म हो जाएगा। ये रवि जी के से कर रहा हूँ। ये पॉलिटी की क्लास 16 है और ये जीत राणा सर से कर रहा हूँ। ये इसकी लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दी है, वहाँ से आप लोग सब लोग देख सकते हैं। ठीक है। रीजनिंग में आज लॉजिकल वेन डायग्राम है। हिंदी 2 भागों में कर रहा हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आज है वर्णमाला की प्रैक्टिस करूँगा और संज्ञा की थ्योरी पढ़ूंगा। पार्ट 2 में है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये क्लास 5वीं। ये 30 मिनट बस लूँगा। ये नवीन सर की क्लास है। मूल विधि में करूंगा आयकर अधिनियम और स्पेशल टॉपिक है आज मानवाधिकार, ज्ञान बाई आरबीएल से देख लूंगा। इसके बाद मॉक टेस्ट एनालिसिस, जो मिनी मॉक लगाया था उसका मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। जो गलत क्वेश्चन है उनको लिखेंगे और यही है आज का टू डू लिस्ट। तो मिलते हैं टू डू लिस्ट खत्म करने के बाद। यूपीएसआई डे 12 का आज ये टू डू लिस्ट मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 11:23 रात के। तो मेरा कंप्लीट हो चुका है। पुरस्कार कंप्लीट हो चुके हैं। मैथ में एपीजीपी पहली क्लास ली है, अभी 2 क्लासें बची हैं। और करंट अफेयर में ये मार्च का कर रहा हूँ रवि जी के से, ये भी कंप्लीट हुआ आज। और पॉलिटी में क्लास 16 ली है जीत राणा सर से, ये कंप्लीट हो गई। अगर आप लोगों को ये पॉलिटी देखनी है तो टेलीग्राम चैनल में मेरे इसमें लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। सारी की सारी क्लासें पढ़ी हैं, 60-61 क्लासें हैं पॉलिटी की, वो आप देख सकते हैं। रीजनिंग लॉजिकल वेन डायग्राम आज किया था और हिंदी में 2 पार्ट में कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट किया था नवीन सर से, ये 30 मिनट किया था, ये कंप्लीट हो चुका है। और ये पहला पार्ट में किया है, ये वर्णमाला की प्रैक्टिस की थी और संज्ञा की थ्योरी करके इसकी भी प्रैक्टिस की है क्वेश्चन। और मूल विधि में आयकर अधिनियम किया है और जीएस ये स्पेशल टॉपिक करता हूँ, इसमें मानवाधिकार आयोग, ये ज्ञान बाई आरबीएल से किया है। मॉक टेस्ट एनालिसिस किया है, जो मिनी मॉक दिए थे। और आप लोगों को दिखाते हैं पॉलिटी में क्या क्या किया है। पॉलिटी में 16वीं क्लास यहाँ से स्टार्ट हुई है, कल जहाँ से छोड़ी थी। 1956 में 14 राज्य बने थे और 6 यूटी बनी थी। वर्तमान में कितनी है? 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। 14 राज्य कौन थे ये देखते हैं। पहला था आसाम, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा था मैसूर ये 1971 में ये कर्नाटक में बन गया था, ये चेंज हो गया था। और मद्रास 1996 में चेन्नई बन गया था। 5वां था बम्बई और 6ठा था मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये हो जाएगा पंजाब, केरल और राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार। यूटी कौन थी? यूटी थी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप प्लस हो जाएगा द्वीप समूह। अब देखेंगे 15वां राज्य कौन बना था। 15वां राज्य बना था गुजरात 1960 में। कहाँ से? बम्बई से अलग होके। बम्बई से जब अलग हुआ था तो गुजरात बना था और जो भाग बचा था वो महाराष्ट्र बना था। 16वां राज्य क्या है? नागालैंड, ये 1963 में बना था। 17वां राज्य था हरियाणा, जो पंजाब से अलग होकर बना था 1 नवंबर 1966 को। 18वां है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश है ये पंजाब और पहाड़ी क्षेत्र मिलकर बना था। उसके बाद आ जाएगा 19वां, 20वां और 21वां, ये 1972 में बने थे, जैसे मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। आगे चलते हैं। आगे देखेंगे 22वां राज्य जो बना था सिक्किम बना था, ये विदेशी राज्य था, इसको शामिल किया गया था और 1975 में बना था। और 23वां, 24वां और 25वां राज्य 1987 में बने थे, ये मिजोरम, अरुणाचल और गोवा। गोवा के बारे में देखेंगे कि 1510 में यूसुफ आदिल शाह यहाँ का शासक था, जो गोवा पुर्तगालियों के अधीन हो गया था बाद में। और 1961 तक ये पुर्तगालियों के अधीन था, लेकिन ऑपरेशन विजय चलाया गया, यहाँ पे पुर्तगालियों को हटाया गया और 1961 में 1987 में इसको पूर्ण राज्य बना दिया गया। अब यहाँ देखेंगे 26वां राज्य कौन बना था? छत्तीसगढ़ बना था। कहाँ से अलग हुआ था? एमपी से अलग हुआ था, 1 नवंबर 2000 को बना था। 27वां बना था ये उत्तराखंड बना था, 9 नवंबर 2000 को बना था। और ये पूछ देता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। और ये कहाँ से अलग हुआ था? यूपी से अलग हुआ था। 28वां राज्य जो बना था ये झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 15 नवंबर 2000, यहाँ 200 लिख के है। 15 नवंबर 2000 को बना था और ये बिहार से अलग हुआ था। 29वां राज्य जो बना था तेलंगाना बना था और ये 2 जून 2014 को अभी बना था, ये आंध्रा से अलग हुआ था। इसके बाद देखेंगे अगस्त 2019 में अनाउंसमेंट हुई कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी बनेंगे, क्योंकि ये यूटी बने तो एक राज्य घट गया था, तो वहाँ पे 28 राज्य और 8 यूटी बन गई थी। देखेंगे प्रभावी कब हुआ था ये अधिनियम? 31 अक्टूबर 2019 को प्रभावी हुआ था। यूटी देखेंगे 8 वर्तमान में है। कौन कौन सी यूटी हैं? दिल्ली, ये क्यों यूटी बने थे? ये
इसमें भी दिया है। दिल्ली क्यों बनी थी? देश की राजधानी के कारण ये सुरक्षा अच्छे स्तरों में रहे, इसलिए ये बनी थी। पुदुचेरी इसकी बिखरे हुए भूगोल के कारण ये बनी थी। जम्मू कश्मीर अशांत था, इसलिए ये यूटी बनाई गई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये दूरस्थ के कारण ये सुरक्षा और अखंडता बनी रहे, इसलिए यूटी बनाई गई। चंडीगढ़ विवादित थी क्योंकि हरियाणा और पंजाब दोनों कह रहे थे कि मेरा अधिकार है, इसलिए यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, यहाँ पे यूटी बनाई गई। ठीक है, अखंडता बनी रहे और हरियाणा और पंजाब ये अपना विवाद था। दमन दीव प्लस दादर नगर हवेली इनको मिलाकर जनवरी 2000 में मिला दिया गया। क्यों बनाई गई? इसके बिखरे हुए भूगोल के कारण बनाई गई। लक्षद्वीप दूरस्थ था, दूर था इसलिए, और लद्दाख। आगे देखेंगे ये विशेष, इसके बाद आता है विशेष दर्जा प्राप्त राज्य। मतलब विशेष दर्जा क्यों प्राप्त होता है? कुछ समय तक होता है, जैसे किस आधार पर दिया जाता है विशेष राज्य का दर्जा। ठीक है, ये डॉक्टर गॉडगिल फार्मूला के आधार पर दिया जाता है। जैसे कि पहला पॉइंट है, राज्य तक, उस राज्य तक पहुंचने के लिए दुर्गम भूगोल हो या उसे पहुंचने में बहुत संकट हो रहा हो, पहुंच बहुत कम हो, तो उस राज्य को विशेष दर्जा दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है बुनियादी ढांचा और परेशानी देख के उसको दिया जाएगा। तीसरा हो जाएगा जनसंख्या घनत्व के कारण दिया जाएगा। अब विशेष राज्य दर्जा किन राज्यों को प्राप्त हो चुका है? जैसे असम को 1969 में, और नागालैंड को 1969 में, हिमाचल में 1971 में, अब नहीं है, और मेघालय में 1972 में, मणिपुर में 1972 में, त्रिपुरा में 1972, सिक्किम में 1975 से और 76 तक रहा था, और मिजोरम में 1986-87, अरुणाचल में 86 से 87, और उत्तराखंड में 2001। ठीक है, भाग 2। अब भाग 2 आ जाएगा नागरिकता। भाग 2 नागरिकता, ये संवैधानिक दृष्टि से भाग 2, इसमें आर्टिकल हो जाएंगे 5 से 11, और ये विशेष अधिकार के बारे में है नागरिकता। और जैसे इसमें देखेंगे 5 से 11 है, 5, 6, 7, 8, ये है 1950 में नागरिकों के देने के प्रावधान, मतलब नागरिकता देने के लिए प्रावधान थे संविधान की शुरुआत में नागरिकता। ठीक है, 9, 10, 11 ये नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। अब देखेंगे स्रोत क्या था? देश ब्रिटेन, और आंशिक रूप से लिया गया, और नागरिकता एक एकल होगी, मतलब एक ही नागरिकता होगी, दोहरी तीसरी नहीं होगी। अब ये क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन क्या है? गुजरात राज्य किस वर्ष बना था? ये बना था, कब बना था? 1960 में बना था। गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार समाप्त हुआ, कब हुआ था समाप्त? 1961 में हुआ था। और विशेष राज्य निम्न में से नहीं रहा, मतलब विशेष राज्य का दर्जा कौन सा नहीं रहा? असम था, हिमाचल था, त्रिपुरा था, यूपी नहीं था। पॉलिटी आज की इतनी थी। आपको दिखाते हैं आयकर अधिनियम। ये आईटी एक्ट किया था। आईटी एक्ट जो था, आयकर अधिनियम 1961, भारत में सर्वप्रथम जो आईटी एक्ट आया था 1860 में, ये ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम जो मंत्री थे सर जेम्स विल्सन द्वारा लाया गया था। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात 1961 में प्रथम बार आया था। पारित हुआ था 13 सितंबर 1961 में, लागू 1 अप्रैल 1962 में हुआ। इसमें अध्याय हैं 23 और अनुसूचियाँ हैं 14, धाराएँ 298 हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण धाराएँ वही की हैं हमने। धारा नंबर 1 में है संक्षिप्त नाम और विस्तार। संक्षिप्त नाम क्या है इसका? आईटी एक्ट, और विस्तार है संपूर्ण भारत। धारा 2 में है परिभाषाएं हैं। धारा 2 का 1 है अग्रिम कर, मतलब एडवांस कर, और धारा 2 का 1 का जो है ये हो जाएगा कृषि कर। और धारा 2 का 7 है ये निर्धारिता, और जिसके द्वारा कर या धनराशि संदेह है। ये बहुत है, ये आज किया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।